तैयार रहिए, स्टार्ट। महोदय, मैं अपने लिए इसे बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि मैं आज के इस समारोह में सम्मिलित हो सका। कुछ दिन पहले जब लोकनायक बापूजी अणे ने मेरे पास लिखा कि मैं यवतमाल आकर लोकमान्य तिलक की मूर्ति का अनावरण करूं, तो मैंने अपने लिए इसे बड़ा सम्मान माना। उसके साथ साथ बापूजी ने यह सूचना भी दी कि यदि मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे यह भी सौभाग्य मिलेगा कि एक बार फिर उनके दर्शन कर सकूँगा। इन सब कारणों से मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी ऐसा विचार नहीं आया कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने अथवा न करने के विषय में सोचूं। मैंने उसे एक आदेश मानकर शिरोधार्य कर लिया। थोड़े समय की अनिश्चितता अवश्य रही, क्योंकि मैंने लिखा था कि इधर जब आ सकूंगा तो यहाँ आऊँगा। मुझे प्रसन्नता है कि वह दिन आ गया और मैं यहाँ आकर इस शुभ कार्य में भाग ले सका। लोकमान्य तिलक की मूर्ति का अनावरण करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लोकमान्य ने केवल इस देश को जगाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने कांग्रेस रूपी जिस भवन की नींव डाली, वह आज स्वतंत्रता के रूप में हम सबको मिला है। अपनी बुद्धि, अपना शरीर और धन जो कुछ मनुष्य के पास हो सकता है, सब कुछ देकर उन्होंने देश को जागृत किया और हमें स्वराज्य के लिए तैयार किया। जिस समय हम यह नहीं समझ पाए थे कि उस स्वराज्य के लिए और भी कितने त्याग की आवश्यकता होगी, उस समय उन्होंने हमें केवल यही मंत्र नहीं दिया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि हो सकता है कि ब्रिटिश राज्य के जेल खानों में रहकर हम देश की अधिक सेवा कर सकेंगे। यही कहकर उन्होंने कड़े कारावास का दंड हंसते हंसते हर्ष के साथ झेला और सारे देश के सामने एक उदाहरण रखा, जिसका इस देश के लोगों ने हजारों और लाखों की संख्या में अनुकरण किया और अनुकरण करते करते अंत में हमने स्वराज्य भी पा लिया। आप लोग लोकमान्य के काम के ढंग से और बहुत निकट के दर्शन से मेरी अपेक्षा कहीं अधिक परिचित हैं। मुझे तो उनके संपर्क में आने का थोड़ा सा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप में से बहुतेरे ऐसे होंगे जिनको उनके पीछे पीछे चलकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। मुझे इस बात की और भी प्रसन्नता है और ईश्वर को धन्यवाद है कि ऐसे लोगों में एक प्रमुख व्यक्ति लोकनायक बापूजी अणे आज भी ईश्वर की कृपा से एक भयंकर रोग से मुक्त होकर इस सभा में उपस्थित हो सके हैं। मुझे आशा है कि हमें उनका उपदेश बहुत दिनों तक मिलता रहेगा और यह हमारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। इसलिए अब जबकि हमें स्वराज्य भोगने का अवसर मिला है, जिसके लिए हम संग्राम कर रहे थे, हमें उसे सार्थक बनाना है। स्टॉप।